नमस्ते दोस्तों, टेक टेल्स में आपका स्वागत है। वो शो जहां हम सब टेक चीजों के बारे में गीक आउट करते हैं। आज हम कंप्यूटर्स के टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, उनकी हम्बल बिगिनिंग्स से लेकर आज वर्ल्ड डोमिनेटिंग प्रेजेंस तक। हम टाइम के साथ जर्नी करेंगे, क्लंकी मशीन से जो पूरे रूम्स घेरते थे, आज के स्लीक डिवाइसेस तक जो हमारी जेबों में समा जाते हैं। तो बकल अप, अपनी पसंदीदा चाय लो और कंप्यूटर्स की इनक्रेडिबल वर्ल्ड से अमेज्ड होने के लिए रेडी हो जाओ। चलो शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी की शुरुआत में चार्ल्स बैबेज नाम के एक विजनरी के साथ। उन्होंने एक मशीन की कल्पना की थी, एक मैकेनिकल मार्वल जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को ऑटोमेट कर सके। यह जनरल पर्पस कंप्यूटर की पहली ग्लिम्स थी। उनके पास एक पार्टनर इन क्राइम थी, एडा लवलेस। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि एनालिटिकल इंजन हर तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता था। बैबेज के काम ने मॉडर्न कंप्यूटिंग की नींव रखी। अब आगे बढ़ते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में और मिलते हैं एलन ट्यूरिंग से, एक ऐसा नाम जो जीनियस का दूसरा नाम है। ट्यूरिंग सिर्फ एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन नहीं थे, वह एक कोड ब्रेकर और थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस के जनक थे। ट्यूरिंग का सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट। एक ऐसे डिवाइस की कल्पना करें जो एक टेप पर सिंबल्स को रीड और राइट कर सके। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्होंने एनिग्मा कोड को तोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्यूरिंग की विरासत उनकी कोड ब्रेकिंग अचीवमेंट से कहीं आगे तक फैली हुई है। 1940 के दशक में पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का जन्म हुआ, ऐसे बड़े पैमाने पर मशीन्स जिन्होंने तकनीकी इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट स्थापित किया। सबसे पहले आने वालों में से एक था ENIAC, जिसका मतलब था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एक विशाल मशीन की कल्पना करें जो एक बड़े से कमरे में फैला हुआ है, जिसमें तारों, वैक्यूम ट्यूब्स और स्विचेस का एक भूल भुलैया भरा हुआ है। ENIAC एक बेहीमत था, लेकिन ये एक क्रांतिकारी बेहीमत था। ये किसी भी इंसान की तुलना में हजारों गुना तेजी से जटिल गणना कर सकता था, जो वैज्ञानिक शोध, सैन्य अनुप्रयोगों और यहाँ तक कि मौसम के रूप की भविष्यवाणी करने में भी सहायक सिद्ध हुआ। लेकिन ENIAC का एक भाई भी था, एक अधिक वर्साटाइल और यूजर फ्रेंडली मशीन जिसे यूनिवैक कहा जाता था, जिसका मतलब था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक को व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था, जो न्यूमेरिकल और टेक्सचुअल डेटा दोनों को हैंडल करने में सक्षम था। ये प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हालांकि आज के मानकों से बहुत ही प्राचीन थे, लेकिन ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिन्होंने कंप्यूटर्स के मिनिएचराइजेशन और एक्सेसिबिलिटी का रास्ता साफ किया। 1950 के दशक ने ट्रांजिस्टर के आविष्कार के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नए युग की शुरुआत की। इस छोटे से सेमीकंडक्टर डिवाइस ने बल्कि और इनएफिशिएंट वैक्यूम ट्यूब्स को बदल दिया। ट्रांजिस्टर्स ने यह सब बदल दिया। इस छोटे आकार ने अधिक जटिल सर्किट्स को छोटी जगह में पैक करने की अनुमति दी। इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने छोटे आकार को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। इससे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन का रास्ता साफ हुआ, जिससे माइक्रो प्रोसेसर्स का विकास हुआ। वर्ष 1971 ने तकनीकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण देखा, माइक्रो प्रोसेसर का जन्म। इस छोटे से चिप इंटेल 4004 ने एक बड़े से कमरे के आकार के कंप्यूटर की शक्ति को नाखून से भी छोटे सिलिकॉन के एक टुकड़े पर पैक कर दिया। माइक्रो प्रोसेसर से पहले कंप्यूटर्स बहुत बड़े, महंगे मशीन्स थे, जिनका उपयोग मुख्य रूप से बड़े संगठनों और शोध संस्थानों द्वारा किया जाता था। इंटेल 4004 ने यह सब बदल दिया। इसे कैलकुलेटर्स को शक्ति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसकी क्षमता जल्द ही स्पष्ट हो गई। 4004 अंकगणित, तर्क और नियंत्रण संचालन किसी भी कंप्यूटर के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक कर सकता था। इसका मतलब था कि कंप्यूटर्स अंततः इतने छोटे और किफायती हो सकते हैं कि व्यक्ति उन्हें खरीद और उपयोग कर सकें, जिससे पर्सनल कंप्यूटर क्रांति को बढ़ावा मिला। माइक्रो प्रोसेसर के आगमन से नवाचार में तेजी आई, जिससे घरों और दफ्तरों में कंप्यूटिंग की शक्ति आई। 1970 के दशक के उत्तरार्ध और 1980 के दशक के प्रारंभ में दिग्गजों का टकराव देखा गया, जो पर्सनल कंप्यूटिंग के भविष्य की लड़ाई थी। एक तरफ थी एप्पल, एक युवा और विद्रोही कंपनी जिसका विजन कंप्यूटर्स को सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना था। दूसरी तरफ थी IBM, कंप्यूटिंग दुनिया की एक विशाल कंपनी जो मेन फ्रेम्स और व्यावसायिक समाधानों में अपने प्रभुत्व के लिए जानी जाती है। 1977 में लॉन्च किए गए एप्पल के एप्पल II ने एक पीढ़ी की कल्पना पर कब्जा कर लिया।
ये घरों, स्कूलों और छोटे व्यवसायों में पर्सनल कंप्यूटिंग लाया। इस धारणा को चुनौती दी कि कंप्यूटर्स सिर्फ तकनीकी जादूगरों के लिए थे। पीछे न हटते हुए IBM ने 1981 में IBM PC के साथ घमासान में प्रवेश किया। एप्पल के बंद पारिस्थितिकी तंत्र के विपरीत IBM ने एक खुली वास्तुकला को चुना, जिससे अन्य कंपनियों को संगत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने की अनुमति मिली। एप्पल और IBM के बीच प्रतिस्पर्धा ने नवाचार को बढ़ावा दिया, जिससे कीमतों में कमी आई और व्यापक दर्शकों के लिए कंप्यूटर सुलभ हुए। एक ऐसी कंप्यूटर स्क्रीन की कल्पना करें जिसमें टेक्स्ट के अलावा कुछ ना हो, एक ब्लिंकिंग कर्सर और एक रहस्यमय कमांड प्रॉम्प्ट। जटिल आदेशों और कोड की पंक्तियों के माध्यम से अपनी मशीनों के साथ बातचीत करने वाले शुरुआती कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए यही वास्तविकता थी। ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर का प्रबंधन करता है और एप्लीकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ने यह सब बदल दिया। MS-DOS जैसे शुरुआती ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन पर आधारित थे, जिसके लिए उपयोगकर्ताओं को कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देशों को टाइप करना पड़ता था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस या GUI के आगमन ने जिस तरह से हम कंप्यूटर्स के साथ बातचीत करते हैं, उसमें क्रांति ला दी। Xerox PARC द्वारा अग्रणी और एप्पल के मैकिन्टॉश द्वारा लोकप्रिय GUI ने रहस्यमय आदेशों को सहज चिन्हों, खिड़कियों और मेनू से बदल दिया। 1985 में लॉन्च किए गए माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने GUI को IBM PC प्लेटफॉर्म पर लाया, जिससे कंप्यूटर का उपयोग और भी लोकतांत्रिक हुआ। कमांड लाइन इंटरफेस से उपयोगकर्ता के अनुकूल GUI तक ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास जनता के लिए कंप्यूटर्स को सुलभ बनाने में सहायक रहा है। कंप्यूटर्स के इतिहास के माध्यम से हमारी यात्रा हमें अब इंटरनेट के जन्म तक ले जाती है, एक ऐसा नेटवर्क जिसने दुनिया को पहले कभी नहीं जोड़ा है। यह सब 1960 के दशक में ARPANET से शुरू हुआ था, जो शोध संस्थानों को जोड़ने और संसाधनों को साझा करने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना थी। ARPANET नेटवर्क का एक नेटवर्क था जो पैकेट स्विचिंग का उपयोग करके पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में कंप्यूटर्स को जोड़ता था, डेटा को छोटे पैकेट में तोड़ने और उन्हें नेटवर्क पर स्वतंत्र रूप से भेजने का एक तरीका। इस विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण ने नेटवर्क को अधिक लचीला बनाया और इंटरनेट की नींव रखी, जैसा कि हम जानते हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब विकसित किया, जो ग्राफिकल इंटरफेस का उपयोग करके इंटरनेट पर जानकारी तक पहुंचने और साझा करने की एक प्रणाली है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब ने संचार, सूचना पहुंच और वाणिज्य में क्रांति ला दी है। जिस तरह से हम रहते हैं, काम करते हैं और दुनिया के साथ बातचीत करते हैं, उसे बदल दिया है। अधिकांश कंप्यूटिंग इतिहास के लिए डेस्कटॉप PC का राज रहा, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी की शुरुआत में मोबाइल कंप्यूटिंग की ओर एक बदलाव देखा गया, जिससे हमें अपने डेस्क के बंदिशों से मुक्ति मिली। लैपटॉप अपनी पोर्टेबिलिटी और बढ़ती शक्ति के साथ इस मोबाइल क्रांति की ओर पहला कदम थे, लेकिन असली गेम चेंजर स्मार्टफोन के साथ आया। एक कंप्यूटर की शक्ति को एक मोबाइल फोन की सुविधा के साथ जोड़ते हुए स्मार्टफोन ने दुनिया को हमारी उंगलियों पर रख दिया। कॉल करने और संदेश भेजने से लेकर वेब ब्राउज करने, गेम खेलने और अनुप्रयोगों के एक ब्रह्मांड तक पहुंचने तक स्मार्टफोन हमारे लगातार साथी बन गए। टैबलेट अपनी बड़ी स्क्रीन और टच आधारित इंटरफेस के साथ सामग्री का अनुभव करने का एक नया तरीका प्रदान करते हैं, जिससे खपत और निर्माण के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग के उदय ने तकनीक को अधिक व्यक्तिगत, अधिक सुलभ और हमारी दैनिक दिनचर्या में अधिक एकीकृत बना दिया है। जैसे ही हम एक नए दशक के कगार पर खड़े हैं, कंप्यूटिंग की दुनिया अभूतपूर्व गति से विकसित हो रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में होने वाली तरक्की से प्रेरित है। ये प्रौद्योगिकियां, जो कभी विज्ञान कथा का क्षेत्र थीं, तेजी से हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनती जा रही है, उद्योगों को बदल रही है और बुद्धिमत्ता की हमारी समझ को चुनौती दे रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI एक कंप्यूटर या मशीन की मानव बुद्धिमत्ता की नकल करने की क्षमता है, जैसे सीखना, तर्क करना, समस्या समाधान और निर्णय लेना। AI और मशीन लर्निंग पहले से ही हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं, दक्षता में सुधार कर रही हैं। कंप्यूटिंग का भविष्य AI और मशीन लर्निंग के विकास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। बैबेज के एनालिटिकल इंजन के यांत्रिक गियर से लेकर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिमाग को हिला देने वाली क्षमताओं तक, कंप्यूटर्स की दुनिया के माध्यम से हमारी यात्रा असाधारण रही है। हमने नवाचार की अथक गति, उपकरणों के सिकुड़ने और कंप्यूटिंग शक्ति में तेजी से होने वाली वृद्धि को देखा है। कंप्यूटर्स की दुनिया मानवीय प्रतिभा, ज्ञान की हमारी अथक खोज और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। तो खोजते रहें, सवाल करते रहें और जिज्ञासा की उस भावना को जीवित रखें। अगली बार तक उन सीपीयू को गुनगुनाते रहें, नाते